जिंदगी किसकी है? सुनने और बोलने में ये बात काफ़ी अजीब सी लगती है, लेकिन असल में हम ये जानते ही नहीं कि जिंदगी किसकी होती है। ये बात पढ़कर आप सोचेंगे कि जिंदगी तो उसी की है जो जिंदा है, और ये बात सही भी है। इंसान जब जिंदा है तभी तो जिंदगी है। लेकिन क्या सिर्फ किसी का जिंदा होना ही जिंदगी के मायने हैं? शायद नहीं। आप रोजाना घर से किसी ना किसी काम के लिए बाहर निकलते ही होंगे और रास्ते में आपको अलग अलग तरह के लोग भी दिखते होंगे। किसी को देखकर आपके मन में विचार आता होगा कि वाह यार, इसकी क्या जिंदगी है, और किसी को देखकर आपको ये विचार आता होगा है कि अबे यार, क्या ही जिंदगी है इसकी। जब किसी को देखकर हमारे मन में नेगेटिव विचार आता है तो समझ जाओ कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी नहीं है। तो फिर जिंदगी है किसकी? आज इस शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी के जरिए हम आपको बताएंगे कि असल में जिंदगी है किसकी और जिंदगी के सही मायने क्या है। इस न्यू स्टोरी इन हिंदी मोटिवेशनल के जरिए आपको जिंदगी को सही तरह से जीने की प्रेरणा मिलेगी। इस मोटिवेशनल कहानी को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि इससे मिलने वाली मोटिवेशन को अपनी जिंदगी में अपनाएं भी। बहुत समय पहले की बात है। एक घर में बहुत पुराना वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा था। लेकिन उस घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस वाद्य यंत्र को बजाना जानते हो। उस परिवार की नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी से उसे बजाने की कभी कोई शिक्षा ही नहीं ली। वो वाद्य यंत्र घर में पड़ा धूल खा रहा था। उस परिवार ने अपने रिश्तेदारों से पता किया, गांव वालों से पूछा, लेकिन सब ने बताया कि उसे कोई बजाना नहीं जानता। वाद्य यंत्र घर में बेकार पड़ा था और जगह भी बहुत घेर रहा था। एक दिन उस परिवार ने फैसला करा कि जिस चीज को कोई बजाना ही नहीं जानता तो उसे घर में रखने का क्या फायदा। उन्होंने उस वाद्य यंत्र को उठाया और घर के बाहर एक कोने में रख दिया। कुछ महीने बाद एक कबाड़ का व्यापारी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी नज़र उस वाद्य यंत्र पर पड़ी। वो चुपके से गया और उसे बजाने लगा। उस वाद्य यंत्र से सुरों की बरसात सी होने लगी। उसका मधुर संगीत लोगों के कानों में पड़ने लगा तो देखते देखते वहां भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे सुनने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। वो व्यापारी संगीत में डूबकर उसे बजा रहा था और पूरा गांव उसे सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उस व्यापारी ने संगीत बजाना बंद कर दिया। उसने उस परिवार को बताया कि वो कबाड़ का व्यापारी है और वो इसे खरीदना चाहता है। उस परिवार का मुखिया बोला कि ये उसके पुरखों की निशानी है। उनके दादा परदादा उस वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे। वो उसे नहीं बेच सकते। व्यापारी बोला, अगर ये आपको इतना ही प्यारा है तो फिर आपने इसे बाहर क्यों फेंका हुआ है? क्या आप लोगों में से कोई इसे बजाना जानता भी है? व्यापारी की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आज से पहले हर किसी के लिए वो वाद्य यंत्र बेकार ही था। व्यापारी ने उस परिवार को समझाया कि संगीत बजाने का कोई भी यंत्र उसी व्यक्ति का होता है जो उसे बजाना जानता है। जिसे संगीत बजाना ही नहीं आता वो उसका मालिक हो ही नहीं सकता। अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो कई वर्षों से पड़ा ये यंत्र आने वाले कई सालों तक यूं ही पड़ा रहता। आप में से कोई भी इसके योग्य नहीं है और ना ही इस यंत्र के महत्व को समझता है। व्यापारी की बात सुनकर हर किसी ने उसका समर्थन किया और उस परिवार ने वो वाद्य यंत्र उस कबाड़ के व्यापारी को बेच दिया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात ये कहानी सिखाती है कि जिस तरह एक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसी का हो सकता है जिसे वो बजाना आता है, उसी तरह ये जिंदगी भी उसी की है जो अपने जीवन के हर पल को खुशियों के साथ जीता है, जो गम में भी मुस्कुराकर जीता है, जो आज के दुख से दुखी ना होकर आने वाले सुख की खुशी में खुश होकर जीता है, जो जिंदगी को जिंदादिली और उसकी गहराई में जीता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो पैसे कमाने के पीछे ही सारी जिंदगी गुजारा देते हैं। कुछ होते हैं जो नशे के पीछे अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ होते हैं जो अयासी में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ एक चीज को करते हुए गुजर जाए या फिर उल्टे सीधे कामों में ही गुजर जाए, ऐसी जिंदगी किस काम की है? जिंदगी को अपना करना है तो जिंदगी को खुल के जियो, परेशानियों को भूलकर जियो, दुखों को झेल कर जियो, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस जिंदगी को खुश होकर जियो। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।